नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज मार्केट की बात की जाए या फिर दिन की बात की जाए, काफ़ी प्रेशर वाला माहौल हमें देखने को मिला। निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, उसमें थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और भारतीय टीम की बात की जाए तो जी गैस हम लोग सेमीफाइनल हार चुके हैं, तो अपने आप गैस काफ़ी दुखद हमें खबर देखने को मिल रही है। बट इसी बीच में गैस जो अच्छी टीम है जो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रही है और जो डिजर्विंग टीम है वो फाइनल्स में हमें देखने को मिल रही है। तो इसी बीच में गैस चाहे वो ज़िंदगी हो या फिर खेल का मैदान, जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वही जाएगी। तो इसी बीच में कैसे एक स्मॉल कैप है जिसने पिछले कुछ समय से मार्केट को काफ़ी इंप्रेस किया है। रही बात गैस हाल फिलहाल में ही मैंने Q2 के नंबर्स को अपडेट किया था, बट इधर पे गैस कॉनकॉल में एक ह्यूज कैपेक्स हमें देखने को मिल रहा है। तो जी गैस आपको पता है कि FMCG एक बहुत ही सेफ कैटेगरी मानी जाती है और इसी के बीच में कोई अच्छी FMCG कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिनके अंदर कैपेक्स का प्लान बहुत ही मजबूत है, तो लॉन्ग टर्म में गैस उन सब कंपनी में हमें अच्छा खासा दाव खेलने का मौका बन सकता है। में गैस एक्सट्रीम प्रेशर है, मार्जिन की फॉल हमें बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स में देखने को मिले, बट इस कंपनी में उल्टा गैस प्रॉफिट का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। और मेरा ऐसा मानना है कि एक रिस्क को छोड़ के अगर आप उससे ओके हैं दिन गैस इस कंपनी पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का फोकस कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हमें एक ब्रेकआउट जल्दी देखने को मिल सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। को अच्छे से पता है कि FMCG जितनी भी कंपनी है थोड़ा स्लो भागती है, लेकिन यस वो पैसे थोड़े से कम डुबाती है और गैस अपने आप में ही पोर्टफोलियो को काफ़ी स्ट्रेंथ भी देती है। बट इसी बीच में हमें वाइसली समझना पड़ेगा कि उस FMCG के पीछे कौन सी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके अंदर ह्यूज कैपेक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मैनेजमेंट काफ़ी थर्स्टी है और काफ़ी हंग्री भी है, जो अपने एक्सपेंशन को प्लान कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में गैस कंपनी अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जो आइसक्रीम इंडस्ट्री है इसमें भी गैस 125 करोड़ के आसपास कैपेक्स करने का प्लान कर रही है। रही बात गैस जो बाथ सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट बाथ्स होते हैं, उसमें भी गैस हमें 150 करोड़ के आसपास एक अच्छी खासी जो कैपेक्स है वो देखने को मिल रही है। रही बात गैस हेल्थ केयर एंड वेलनेस में भी कंपनी ने गैस ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास जो कैपेक्स है उसको अनाउंस कर दिया है। तो मोटा मोटी गैस अगर आप देखें तो अच्छा खासा इन लाइन हमें वही 300-400 करोड़ के आसपास कैपेक्स देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस कंपनी ने पिछले कुछ समय से अच्छा खासा एक्विजिशन बहुत सारी कंपनीज में किया था। और गैस इनके प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करें, आप अच्छे से वेल नोन ज़रूर हैं, आपको पता होना चाहिए। जब भी गैस ये मैं चार्ट दिखाता हूँ कि बहुत लोग आराम से समझ जाएंगे, बट येस कोई कोई गैस रिस्क भी होता है, ऑफकोर्स रिवॉर्ड होता है। बिना रिस्क के गैस आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन येस जो कंपनी गैस इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, किसकी, HUL की बात की जाए, बाटा की बात की जाए, गोदरेज की बात की जाए, गैबोर की बात की जाए, मेरिको की बात की जाए, ITC की बात की जाए, पेप्सिको की बात की जाए, तब समझ सकते हैं कैसे कि उस कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक सामने आया है ये बहुत ही मजबूत दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। कंपनी की बात की जाए, बीच में गैस जब इसमें स्प्लिट नहीं हुआ था, मैंने बहुत बार कवर किया था, हमें गैस स्प्लिट का बेनिफिट मिला और वहाँ से गैस पैसे 40-50% बढ़ते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। आज के कारोबार की बात की जाए, बहुत ही गैस हाई चांसेस हैं कि मार्केट में अगर थोड़ी सी स्टेबिलिटी वापस लौटती है तो गैस 500 के ऊपर अगर ये निकलेगा, सर्वाइव करेगा, 530 का लेवल गैस तोड़ेगा, तो आने वाले कल में कैसे एक नया ऑल टाइम हाई हिट ये कंपनी कर सकती है। साल की बात की जाए तो गैस एक साल में अभी तक अगर आप देखें ऑनगोइंग चैलेंजिंग कंडीशन के बावजूद भी गैस इसने अभी तक निवेशक को एक साल में 30% के आसपास पैसे बना के दिए, जो मेरे हिसाब से गैस ऑनगोइंग कंडीशन में काफ़ी मजबूत है। 5 ईयर्स की तो पैसे गैस आसानी से नहीं बनते। मुझे याद है गैस इस कंपनी ने 1.5 साल बहुत ही अंडर परफॉर्म किया था। 2021 के गैस शुरुआती टाइम में इस कंपनी ने गैस ऑल टाइम हाई हिट किया था और उसके बाद गैस कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड का शिकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और उसके बाद गैस 1.5 साल के बाद ये मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस टेक्निकल ब्रेकआउट ऑफ मतलब एज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं गैस कि जिन्होंने पहले निवेश किया उनके पैसे आसानी से बन गए, उनके पैसे बने, कॉन्सोलिडेट हुए और गैस यही टाइम होता है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे गैस अगर आप फंसा हुआ फील करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं डूब गया, आपको गैस कभी भी तेज़ी का मज़ा नहीं मिलेगा। जिन्होंने गैस 1.5 साल होल्ड किया, भले उन्होंने टॉप पे क्यों ना खड़ता हो, आज गैस ऑफकोर्स गेन में हम जिन्होंने गैस डिप पे फ़ायदा उठाया उनके पैसे आसानी से 40% के आसपास बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जो कंपनी गैस 5 साल में 600% 700% पैसा बना के देती हैं, तो ऑफकोर्स गैस रिस्क के संग हमें रिवॉर्ड भी एनालिसिस करना चाहिए। रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स गैस पीछे से एक रिस्क का साउंड को समझ में आना चाहिए। क्या है मैं ज़रूर बताऊंगा, बट इसी बीच में गैस कंपनी ने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रही बात गैस BSE की बात की जाए, इसने गैस अभी तक 49,000% ऑलमोस्ट अगर आप देखिए 50,000% पैसे बनाए और इसके पहले भी गैस ब्रेकआउट की संभावना में दिखाई पड़ी थी, बट मार्केट में वीकनेस की वजह से ये ब्रेकआउट नहीं हो पाया था। तो 500 का दोस्तों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में गैस इसमें एक तेज़ी भी हो सकती है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें स्मॉल कैप से एक अच्छी कंपनी, इसको हम लोग हिंदुस्तान फूड के नाम से जानते हैं। क्या एडवांटेज हैं, क्या रिस्क है, मैं साफ साफ बताऊंगा। अगर आप रिस्क से ओके नहीं है
तो ऑफकोर्स निवेश मत करिए। अगर आप रिस्क से ओके हैं, थोड़ा सा लोकेशन डालते हैं अपने पोर्टफोलियो को 2-3%, आप इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। छोटी कंपनी है, ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो रिस्क गैस ऑफकोर्स एसोसिएट होगा। लेकिन यस, अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को गैस काफ़ी रिवॉर्ड मिलते हैं। बिकॉज स्टॉक ने गैस जब से अपना ऑल टाइम हाई हिट किया है, वहाँ से गैस अभी भी 17-15% के आसपास डिस्काउंट पे इसमें अवेलेबल है। एक समय गैस प्राइस होल्डिंग 150 के आसपास थी, बट बैक टू बैक ऐसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद ये हमें 100 के नीचे देखने को मिल रहा है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी गैस क्वाइट इनलाइन 16% के आसपास दिखाई पड़ रहा है। रीजन साफ है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है बहुत ही कम दिखाई देता है। लोगों ने गैस जो चीज़ विटनेस किया इस कंपनी पे वो ये था कि टॉप लाइन गैस इनके डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। आपको पता है कि डिक्सन ने गैस इस बार हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के संग हाईएस्ट एवर सेल्स किया, बट ऑपरेटिंग मार्जिन गैस हमेशा इन सब कंपनी के कम होते हैं। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जब तक गवर्नमेंट का इंसेंटिव नहीं मिलता, पीएलआई स्कीम से बेनिफिट नहीं मिलता, वो गैस बिलो 10 हमें दिखाई पड़ता है। तो इनकी बात की जाए 5-6% के आसपास है। लेकिन यस, टॉप लाइन की बात की जाए, इसमें गैस ह्यूमंगस ग्रोथ हमें दिखाई पड़ी है। 471 से 662 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है रुपीज़ इन करोड़। क्वार्टरली फ्रंट में अगर आप देखें, इस कंपनी ने गैस निराश नहीं सबको चौंकाया। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए, वही गैस 6% और 5% हमें दिखाई पड़ता है। बट यस, इस क्वार्टर में गैस कंपनी ने हाईएस्ट जो प्रॉफिट है इसको विटनेस किया, जहाँ पे गैस 11 करोड़ से जो प्रॉफिट है 19 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, तो उसमें भी गैस हमें एक डिसेंट सी एक उछाल देखने को मिल चुकी है। गैस कंपनी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रही है हर साल। गैस अगर आप सीजीआर ग्रोथ देखें 40-50% के आसपास मामूली बात नहीं होती है। लेकिन यस, जो गैस सच है उसको मैं हम्बली एक्सेप्ट करके बताता हूँ कि कंपनी के ऊपर अगर आप रिजर्व देखें तो मात्र 300 करोड़ के आसपास से रिजर्व्स हमें देखने को मिलता है। बट बोरोइंग्स पे अगर आप ध्यान दें 422 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स हैं। तो ऑफकोर्स गैस जब तक कंपनी अपने मार्जिन को बहुत एक्सपैंड ना करे और बहुत प्रॉफिट ना कमाए, तो ऑफकोर्स गैस कंपनी को चलाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, ह्यूज कैपेक्स करने के लिए पीछे से गैस लोन की आवश्यकता होती है। बट येस, वो लोन गैस कंपनी कितना एफिशिएंटली पे करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गैस डेट फ्री कंपनी होती, इनको लोन्स काफ़ी बच जाते हैं, उस पर इंटरेस्ट काफ़ी बचता है। तो ऑफकोर्स गैस बोरिंग्स ह्यूज होने से ऐसा नहीं कंपनी खलास हो गई, ख़त्म हो गई। ऐसे बहुत सारी कंपनीज पे काफ़ी डेट का बर्डन होता है। बट येस, कंपनी कैसे उसको एफिशिएंटली होल्ड करके कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। तो कंपनी गैस छोटी है तो रिवॉर्डिंग है। अगर आप इससे ओके नहीं है जन गैस मत निवेश करिए। बट येस, अगर आप इससे ओके हैं, कंपनी की फ्यूचर आउटलुक से मजबूती आपको समझ में आ रही है, तो इस कंपनी को आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की 64% के आसपास उनकी स्टेक है। एफआईएस और डीएस की जो स्टेक की बात की जाए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की 22% के आसपास दिखाई पड़ती है। देखिए दोस्तों, ये सब छोटी मोटी कंपनी हमें दिखाई पड़ी, छोटी इन द सेंस कि बहुत ही इवन 1 बिलियन का मार्केट कैप भी नहीं है। मैं फिर से बता दूँ गैस, एक रिस्की बेट है। लेकिन यस, इन सब में अगर तेजी आती है तो 15-20% गैस एक दिन में भाग जाता है। गिरावट अगर आती है तब देख सकते हैं एक दिन में गैस 12-15% भी गिरता है। बीच में गैस इसने 200 का मूविंग एवरेज तोड़ा था, मतलब जस्ट किया था, और उसके बाद हमें उसी दिन रिकवरी देखने को मिली थी। उसके बाद गैस कंटिन्यूसली नंबर्स के बाद अभी तक जो मोमेंट हमें देखने को मिलता है ये गैस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रही बात गैस आरएसआई इंडेक्स के 1 डे के चार्ट में, ये भी फेयर इनफ दिखाई दे रहा है। इधर पर अगर मल्टीपल जो टाइम फ्रेम ब्रेकआउट है, अगर ये सिनेरियो इमर्ज होता है मार्केट में, गैस अगर स्ट्रेंथ वापस आती नहीं भी आती है, चाहे वो 6 महीना के बाद आए, 3 महीना के बाद आए, साल भर के बाद आए, तो इन सब कंपनी में गैस एक्सपेंशन हो सकता है। बिकॉज वीकली, डेली और मंथली की बात की जाए, ये गैस हमें एक बॉटम आउट होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी का साइन दे रहे हैं। तो इस कंपनी में गैस कभी भी एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है मैकडी के चार्ट पे। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप इस लेवल पर निवेश करते हैं, 20,000 निवेश करना है, तब चाहते हैं 5,000 करके हर 30-50 के पॉइंट पे फॉल पे अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। यस, बहुत ही अच्छी बाइंग लेवल आएगी 450 के नीचे, 410-20 के आसपास। लेकिन यस, वो आएगा कि नहीं कन्फर्मेशन संग बोलना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज नंबर्स अच्छे होने के साथ साथ कंपनी ने अभी तक ऐसे बहुत ही स्ट्रेंथ शो किया है। रही बात कैपेक्स, इनको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा और भी बूस्ट कर सकता है। तो कंपनी अच्छी है। यस, अगर आपको एकदम रिस्क नहीं लेना है तो ऑफकोर्स VBL की बात की जाए, जुबलिएंट की बात की जाए, और भी गैस FMCG में ITC हैं, HUL हैं, मैरिको है, नेस्ले हैं, हम उन सब में जा सकते हैं। लेकिन यस, अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं और थोड़ा सा बेट ले सकते हैं लंबे अवधि के लिए, इस कंपनी ने गैस अभी तक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे दिए। तो इस कंपनी को आप ट्रैक करें, एक बार निवेश ना करें, और अपनी खुद भी कैसे स्टडी करके आप इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।